हेलो गाइस, वेलकम टू माय नूब गिटारिस्ट चैनल। तो आज हम देखेंगे कि आप एक गिटार जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे शेयर करूँगा मेरी गिटार जर्नी कि मैं कैसे सोचता था कि मुझे गिटार बजाना सीखना है एंड देन फिर मैं कैसे यहाँ तक आया। मैं जब ये सोचता था तब मेरे को ये भी नहीं पता होता था कि भाई गिटार को एक्चुअल में कैसा गिटार साउंड करता है। जैसे एक एग्जांपल कि मुझे ये पता था कि अप डाउन वो स्ट्रमिंग स्ट्रमिंग ये जो वर्ड है ये भी मुझे नहीं पता था कि अप डाउन करने से वो आवाज निकलता है, बट एक्चुअली वहाँ पे कॉर्ड जैसी भी चीज होती है ये भी नहीं पता था। कुछ ऐसे वीडियोस जो स्टेज परफॉर्मेंस हो गया या कोई सिंगर किसी गिटार को बजा रहा है, जैसे एक सॉन्ग है नहीं मिलता, तो ऐसे सॉन्ग को देख के मेरे को लगा था कि भाई मुझे भी गिटार सीखना है। तो ऐसे सारे चीज़ों के वजह से मेरा डिसीजन हुआ एंड आई होप कि ऐसा ही कुछ आपका भी होगा कि आपको भी गिटार बजाना है, राइट। गिटार सीखना है आपके भी टाइम में, आपको भी ऐसा कुछ तो भी दिमाग में आया होगा और ऑब्वियसली सबके ही दिमाग में आता है। तो आज मैं यहाँ पे अपनी गिटार जर्नी को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप एक गिटारिस्ट बनना है। आई नो कि मैं आपको एक प्रो गिटारिस्ट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं खुद नूब गिटारिस्ट हूँ। मेरे चैनल का नाम ही नूब गिटारिस्ट है। बहुत सारे गाने बजा लेता हूँ, यूट्यूब के वीडियो वगैरह देख के समझ लेता हूँ कि कैसे गिटार को बजाना है, कॉर्ड्स को पकड़ना है एंड विद इन 15 मिनट में वो गाने को सीख लेता हूँ और बजा लेता हूँ। तो इसी लेवल पे मैं आपको लाने का ट्राई करूंगा और आपको एक प्रॉपर जर्नी बताऊंगा कि जिसमें आपको ज़्यादा टाइम पास नहीं होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन नहीं होगा और आपको अच्छा लगेगा और आप इस गिटार जर्नी को स्टार्ट करोगे। तो गाइज फर्स्ट तो इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा गिटार। मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने गिटार नहीं लिया था। मैं क्या करता था, यूट्यूब पे जाता था, पहले सोचता था कि भाई एक काम कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं एंड देन फिर अपन क्या करते हैं कि फिर गिटार बजाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे जाता था, देखता था और सीखता था। बट एक्चुअल में मैं बताऊँ, मैं पूरा कंफ्यूज हो जाता था कि भाई करना कैसे है क्या नहीं। क्योंकि कार चलाने का वीडियो देखना और कार में जाके उस चीज को करने में फर्क है ना, तो इसलिए कार लगेगी, दैट्स वाई आपको गिटार भी लगेगी। तो एक बेस्ट चीज बताता मैं। एक्चुअली क्या है कि मैं एक गिटार बताता हूँ कि भाई ये है गिटार, 2000 रुपए की है, जाके ले लो। सीन क्या हुआ है कि मेरे यूट्यूब के ऊपर एक मेरे को कमेंट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस बंदे ने बोला है कि भाई ऐसे 2 वगैरह हजार का गिटार लेने से अच्छा है कि आप 7 से 10 हजार का गिटार ले लो और वो आपको अच्छा रहेगा और आपका जो कुछ भी गिटार है वो आपको डबल डबल परचेस नहीं करना पड़ेगा, आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगा। बट स्टिल ये जो सीन है ये मेरे दोस्त ने किया है। उसने 10 हजार की गिटार ले ली, जो मैंने नीचे रिप्लाई दिया आप देख सकते हो। 10 हजार की गिटार ले ली, 2 महीना बजाने का ट्राई किया, नहीं समझा, साइड में गिटार रख दी, अभी वो पड़ी हुई है एक बाजू में। तो वो अभी कहता है कि भाई अगर मैंने 2000 की गिटार से स्टार्ट किया होता, सस्ते से सस्ते गिटार से, तो गिटार पकड़ते कैसे है, गिटार को बजाना कैसा पड़ता है, कॉर्ड्स क्या चीज होती है, ये मैंने सीख लिया होता। और देन अगर मेरे को इंटरेस्ट लगता होता तो मैंने फिर और इन्वेस्ट किया होता और अच्छी गिटार ली होती। ओके, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी तो वो नहीं कर रहा। तो उसके गए 8 हजार पानी में, है क्या नहीं। 10 हजार पानी में गए, साइड में पड़ी हुई है। तो दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको गिटार लेना है तो भाई कम से कम पैसे वाली गिटार से स्टार्ट करो और उस जर्नी को एंजॉय करो। देखो सच में आपको बजाना है कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो फिर जाके बड़ी गिटार ले लो और आप फिर अच्छा ही करोगे, क्योंकि आपने एक छोटे में इन्वेस्ट किया एंड देन फिर आप बड़ी चीज की तरफ गए। तो सिंपल है, गया तो बाल आया तो पहाड़। जैसे मेरे हाथ में पहाड़ आ गया, मैंने 2000 से स्टार्ट किया, अच्छे से बजाया, आज मेरे पास ये 12 हजार की वेस्टवुड की है और मैं अभी इसको अच्छा बजा रहा हूँ। और अगर आपको गिटार लेना है तो ये जो गिटार है 2000 की मैं जो कह रहा हूँ, तो वो कोई भी हो सकती है। बट मैंने एक अमेजोन पे देखी है, वहाँ पे आप मेरे बायो में जाओ, वहाँ पे मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करो तो मेरे को 48 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा। ये वीडियो में जो कुछ भी बना रहा हूँ तो उसका मेरे को रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो लो, आपने अभी गिटार ले ली, आपके पास है गिटार, अभी आपको सीखना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या लगेगा कि भाई आपको बेसिक्स से सीखना है कि सारे गा मा पा धा नि सा जो कुछ भी होता है वो। मेरे केस में बता दो मैंने क्या किया। मैंने पहली गिटार ली
और जिस गाने से मैं इंस्पायर्ड हुआ था वही गाना मैंने यूट्यूब पे डाला, और वो जैसा जैसा कर रहा है मैंने वैसा वैसा करना स्टार्ट किया। पहले तो मेरे को दो चीजें समझी, एक होता है स्ट्रमिंग और एक होता है कॉर्ड। स्ट्रमिंग क्या है? स्ट्रमिंग ये है भाई, देखो थोड़ा पैर ऊपर कर लेता हूँ, ये हो गया स्ट्रमिंग। फिर होता है कॉर्ड। कॉर्ड पकड़ते हैं हम, ये कैपो अभी नहीं आएगा। हाँ, कॉर्ड कॉर्ड पकड़ते हैं हम ऐसे 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 ऐसे, अलग अलग कॉर्ड होते हैं। ओके, टाइम के हिसाब से, गाने के हिसाब से कॉर्ड चेंज हो गए, सुर के हिसाब से कॉर्ड चेंज हो गई। तो मेरे को ये चीज पता लगी कि भाई ये एक कॉर्ड होता है और यहाँ पे ये स्ट्रमिंग होता है। तो फिर अगर किसी भी गाने को बजाना है तो आपको इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पे भी ध्यान देना और यहाँ पे भी ध्यान देना है। बट जब आप स्टार्टिंग के फेज में होते हो तो आपको ये नहीं समझता। तो सिंपल ये, आप जो भी आपको पसंदीदा गाना है वो गाने का अगर आप ट्यूटोरियल देखोगे तो एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। देखोगी वो स्ट्रमिंग कैसे बता रहा है, वो स्टार्टिंग में है ना आपको स्ट्रमिंग बताएंगा, डाउन अप डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन ऐसा। ओके, तो सिर्फ उसी पार्ट को देखो और उसी पार्ट के ऊपर वर्क करो। जैसे ये है डाउन अप डाउन अप, ठीक है, उसने बोला कि हम डाउन अप करेंगे। तो अभी सीन क्या होगा कि आप हो फ्रेशर, तो आप जब ये डाउन अप करोगे तो आपका माइंड कहीं और चला जाएगा, फिर आप दो बार डाउन कर दोगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर ही फोकस करना है कि ये डाउन अप कैसे करना है, और इसको करते रहना है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा करना है, नहीं। आप आए रूम में, आपको गिटार दिखे, डाउन अप करके देगा, फिर थोड़ा बिगड़ गया छोड़ो, फिर आओ और आधे घंटे में और डाउन अप करो, ठीक है। ऐसा अगर अपने दिन में 5-6 बार भी कर लिया तो नेक्स्ट दिन में आप आराम से डाउन अप करोगे। अभी इससे क्या होगा कि ये जो चीज है ना आपके दिमाग में चली जाएगी कि भाई डाउन अप करना है, फिर आप सो के भी डाउन अप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये डाउन अप का हो गया। अभी फिर आता है कॉर्ड्स के ऊपर, फिर वही वीडियो को चालू करो, कॉर्ड्स देखो वो कैसे पकड़ता है। पहले देखो पहला कॉर्ड, अगर उसने ए माइनर पकड़ा तो ए माइनर पकड़ो और डाउन अप करो, ये तो पता है ना दिमाग में। ये तो वो गाने का जो लिरिक्स है उसमें का पहला पार्ट आपने कर लिया। ओके, फिर आपको क्या करना है, दूसरा कॉर्ड। तो दूसरा कॉर्ड भी आपको पकड़ना है। पकड़ते टाइम आपके हाथ ऐसे इधर उधर भगेंगे, कुछ नहीं, बस कंसंट्रेट करना है, देखना है कि भाई कौन सा तार है कहाँ पे। ये जो स्ट्रिंग वगैरह है वो मैं अभी बोलने का सीखा हूँ, पहले तो तार वार ऐसे ही कहता था, नीचे ऊपर ऐसा ही कहता था, ठीक है। तो आपको ये देखना है ये चीज को, फिर ये पकड़ लिया, फिर करना है, ठीक है। तो वो लिरिक्स का आपने दूसरा पार्ट कर लिया। तो ऐसे अगर आपको 4 भी दिन लगते हैं चारों कॉर्ड पकड़ने के लिए, मैं पकड़ने की बात कर रहा हूँ, तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले दिन ये सीख गए, फिर दूसरे दिन ये सीख गए, फिर तीसरे दिन ये सीख गए, बढ़िया है। बस उसके बाद वाली जो चीज होती है वो सिर्फ एक ही होती है, वो है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको पता है पहले ये पकड़ना है फिर ये पकड़ना है, पर जब आप बजाने के लिए जाओगे तो ये पकड़ के सीधा ये पकड़ लोगे या आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके लिए भी एक चीज है। सीन क्या होता है कि हम जब भी इस चीज को देखते हैं और समझते हैं और ट्राई करते हैं तो हम उसी स्पीड से जाने की ट्राई करते हैं। मैं भी पहले क्या करता था, उसी स्पीड से। तो उसमें क्या होता था कि वो स्पीड को फॉलो करने के लिए मैं भूल जाता था मेरे कॉर्ड्स कौन से है। तो इस चीज पे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत स्लो बजाना है और फिर शिफ्ट करना है स्लो। ये स्पीड को फॉलो करना है। ये स्पीड को फॉलो करोगे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट मूव क्या है और आप उसको कर भी सकते हो, क्योंकि वो रिदम को भी फॉलो करेगा धीरे धीरे और वो चेंज भी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर ऐसा कर करके क्या होगा, अभी ये तो पता है मेरे को, फिर आप बढ़ाओगे स्पीड बढ़ाओगे तो आपका अपने आप जो कॉर्ड शिफ्टिंग है वो बिल्डअप होते जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया कि आपको स्टार्ट कैसा करना है बजाना, और ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो लगेगा, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि चीज़ें कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए अभी आगे के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऐसा है कि जो अपने कॉर्ड्स होते हैं वो शिफ्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं जब सीखा तब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैं जो शिफ्टिंग करता था वो हवे में करता था। अभी ये है, ऐसा पकड़ा है मैंने, इसको वो कहते हैं एफ। अभी फिर हाथ हटा देता था, फिर हवे में कॉर्ड बनाता था, फिर सी पकड़ता था। तो ये जो चीज़ है वो एकदम छोटी है और इसको समझना है आपको। जब आप YouTube का ट्यूटोरियल देखते हो, वो जब कॉर्ड शिफ्ट करता है तो उसको 0.5x पे लेके जाओ और वो देखो कि वो हाथों को कैसे लेके जा रहा है। मतलब अगर ये मैंने F पकड़ा है तो ऐसे ऊपर करके वो किस फिंगर को वहीं पे ही रखता है, किस फिंगर को उठाता है और किस फिंगर को किस डायरेक्शन में मूव करता है, ये चीज को आपको जूम करके देखना है और फिर वो रखता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो शॉर्टेस्ट प्रोसेस होती है। शॉर्टेस्ट इट मीन्स कि आप हवा में लेके जाके बदला रहे हो और फिर रख रहे हो, उसको लगता है टाइम, बट वही के वही चेंज करना और कैसे चेंज करना ये अगर आपने देख लिया तो आप जो कॉर्ड शिफ्टिंग वाली जो चीज़ है वो अच्छे से समझ लोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है कैपो। कैपो क्या चीज़ होती है जो मैंने अभी यहाँ पे लगाया था। तो ये जो कैपो होता है ये क्या करता है कि भाई ये जो आप जो ये बारकोड पकड़ते हो ना, बारकोड यानी ऐसा होता है जब आप इस सारे स्ट्रिंग को ब्रेक कर देते हो, बीच में से पकड़ लेते हो, फिर बाद में आगे की उंगली से आगे की कॉर्ड पकड़ते हो, तो ये बहुत हार्ड होता है। और जैसा कि मेरा चैनल नूब गिटारिस्ट है तो आप तो ये मेरे से होप कर नहीं सकते, तो इस चीज़ के लिए मैं ऑलवेज कैपो यूज़ करता हूँ। ये कैपो का क्या सीन होता है कि आप जब कभी भी कोई भी गाने का वीडियो देखते हो कैसे बजाना है, तो वो बताता है कैपो इज ऑन 3rd फ्रेट 5th फ्रेट। तो वैसे आपको वो देख के वो गिन के यहाँ पे लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि इसके बाद के हम कॉर्ड्स पकड़ सकते हैं और सेमी कॉर्ड होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप ए माइनर, ए मेजर, एफ, सी सीखोगे, वैसे ही इसके आगे में अपने को पकड़ना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे नहीं पकड़ना पड़ता है। अभी इतना भी नूब नहीं हूँ मैं नूब गिटारिस्ट हूँ पर इतना भी नहीं हूँ, ओके। तो आपको इसके आगे पकड़ना है और आगे पकड़ने के बाद फिर बजाना है, ओके। तो इससे फिर अलग साउंड निकलेगा। जस्ट एग्जांपल। तो कैपो के एडजस्टमेंट के हिसाब से और कॉर्ड्स के चेंज के हिसाब से ये साउंड चेंज हो गए, ओके। हर एक गाने में हर एक कैपो का जो रखने का तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा। जैसे कुछ गाने बजते होंगे 3rd फ्रेट के ऊपर, कुछ गाने बजते होंगे 5th फ्रेट के ऊपर, ओके। तो ऐसा ये कैपो का यूज़ होता है। और सेम कैपो भी आपको अगर साथ में गिटार के लेना है और लेना भी चाहिए। अगर साथ में लेना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है। आई थिंक 150 रुपीज़ का है वो, उसके ऊपर 4 रुपये का कमीशन, यानी मेरे को 6 से 7 से 8 रुपये मिल जाएगा। तो उतना ही मेरे ऊपर मेहरबानी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि जो कॉर्ड्स होते हैं तो उसको कैसे सीखना है और क्या बेस्ट तरीका है। तो मैंने जो कुछ भी कॉर्ड्स के रिलेटेड पहले बताया वो एक वे था कि उस चीज़ को कैसे कैसे समझना है। तो ठीक है, तो कॉर्ड्स तो पकड़ना आपको ही सीखना है, बट सेम क्या है कि बेसिक कॉर्ड्स होते हैं जैसे ए मेजर, ए माइनर, ई, उसके बाद सी हो गया या एफ हो गया। तो ये बेसिक कॉर्ड्स होते हैं, ये मैक्सिमम सारे गानों के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई आज एक गाना सीखा तो उसके ऊपर वो बता दिया, दूसरा गाना सीखोगे तो उसमें से कुछ कॉर्ड रहेगी, प्रॉब्लम जाएगा शिफ्टिंग में, ओके। तो शिफ्टिंग तो कैसे सीखना है वो मैंने बता दिया है। अभी यहाँ इसके अंदर एक प्रो टिप क्या है कि भाई अगर आपने पहला गाना सीख लिया, आप पहला गाना टूटा फूटा थोड़ा बहुत बजा लेते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड गाना बजाओगे तो उसके अंदर 3 कॉर्ड सेम रहेंगे या 2 कॉर्ड सेम रहेंगे, 2 कॉर्ड न्यू रहेंगे। तो आपको टाइम कहाँ पे लगेगा, 2 कॉर्ड सीखने के लिए जो न्यू आया है, ओके। फिर आपने वो भी सीख लिया, वो भी गाना आप बजा रहे हो। थर्ड गाना जब आप बजाओगे तब जो 3 कॉर्ड्स रहेंगे वो सेम रहेंगे और एक कॉर्ड नया रहेगा। तो आपको टाइम कितना लगा एक कॉर्ड सीखने के लिए, थोड़ा ही। फिर वो भी सीख लिया आपने, शिफ्टिंग वगैरह कर ली, फिर आपको आगे टोटल 6 से 7 कॉर्ड, ठीक है। आप जब चौथा गाना सीखोगे तो हो सकता है 6 से 7 कॉर्ड सेम रहेंगे, बट जो उसको
पकड़ने का टाइमिंग है और जो उसका सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपको टाइम वहां पे लगेगा कि भाई वो चीज़ को सीखना है। तो ऐसे करके अगर आप 10 भी गाने सीख गए तो जो जो कोई भी 11वां गाना आएगा ना, तो वो सिर्फ आप ऐसा देख के यहाँ पे ये हो रहा है क्या, ठीक है फिर बजा के देखते हैं। तो ऐसा सीन होता है। ओके, तो वही है कि कॉर्ड स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्राई करना है नए नए गाने। ओके, पहला गाना सीख लिया, ठीक है दूसरा गाना, तीसरा गाना, ऐसा करके जब आप 11वां गाना सीखोगे 10वें के बाद, तो वो 11वां गाना आपको यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बेसिक कॉर्ड है वो देख लिया है, शिफ्टिंग भी देख ली है, सीक्वेंस भी आपको समझ में आ जाता है कि कैसा कैसा करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और फिर गाना बजाना है। तो ये हो गया प्रो टिप फॉर मेरा कॉर्ड्स के रिलेटेड। फिर आता है स्ट्रमिंग। स्ट्रमिंग में आपको सिंपली आंख बंद करके प्रैक्टिस करना है। अगर वो कहता है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एग्जाम्पल, तो आपको वो धीरे धीरे करना है, ठीक है, करते रहना है। आप गलत हो गए फिर से करना है, करते रहना है, करते रहना है। तो ऐसे अगर आपने 3 भी पैटर्न सीख लिए तो मैक्सिमम टाइम तो गानों के अंदर 3 ही पैटर्न आप कैसे भी करके बजा सकते हो। बट कुछ कुछ गाने होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे तो यहाँ पे पैटर्न पूरा ही अलग है। ये कब, जब आप सिंपल सिंपल पैटर्न सीख लोगे और आपको कुछ तो भी नया ट्राई करना, तब आप ये चीज को कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपने वो सिंपल सिंपल पैटर्न सीख लिए ना, तो ये भी पैटर्न आप अच्छे से सीख लोगे। कुछ नहीं, यूट्यूब वीडियो देखो, अच्छे वाले वीडियो देखो, एंड देन फिर उसको ट्राई करो, धीरे धीरे ट्राई करो। पहले जैसे इसमें क्या हो रहा है ये मैं बता दूँ, क्या कर रहा है, मैं डाउन जा रहा हूँ, फिर अप आ रहा हूँ, फिर चेक कर रहा हूँ। यही सीख लो, पहले तो यही सीख लो, इतना ही बजा लो, फिर दूसरा ट्राई करो, फिर तीसरा ट्राई करो, फिर चौथा ट्राई करो। ऐसा टुकड़े टुकड़े में सीखो, फिर ज्वाइन करो, हो गया काम। स्ट्रमिंग का सिंपल है, आपको आंख बंद करके आना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके गाना भी बजाना है, मतलब गाना भी कहना है। ओके, गाना भी कैसा जैसा कैसा समा है, हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ कैसे मैं मेरे इरादे। आपको गाना भी कहना है, फिर आपको क्या करना है, आपको कॉर्ड्स भी पकड़ना है, स्ट्रमिंग भी बजाना है, गाना भी बोलना है, सुर भी ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके सीखो, टाइम दो खुद को। ओके, सो यहाँ पे मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा, और अभी मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर अप कर ली है, जिसमें अगर आप ये चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आपकी गिटार जर्नी तो आराम से चालू हो जाएंगी, और आप मेरे जैसा नूब गिटारिस्ट तो बन ही जाओगे। ओके, और देखो कंसिस्टेंसी रखो, रोज गिटार को पकड़ो, कुछ ना कुछ बजाओ। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिंगर स्टाइल हो गया, वो तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं तो अभी बस स्ट्रमिंग बजा के ही बजा लेता हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही मैं वीडियो डालते जाऊँगा जो कुछ भी मैंने सीखा है। जैसे अभी अभी मैंने सीखा है पिकअप कैसे पकड़ना है, वो मैंने खुद से ही सीखा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे, बट मेरे को वो समझा ही नहीं कैसे करता है, तो फिर वो मैंने समझ समझ के इसको इस चीज़ को सीखा। ओके, तो ऐसे ही मैं भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वीडियो डालते जाऊंगा, और आप लाइक सब्सक्राइब करते जाओ। और भाई अगर गिटार वगैरह लेना है तो जो लिंक दी है वहाँ पे क्लिक कर लो, उससे क्या होगा, मेरे को 48 रुपीज़ और वो कैपो के ऊपर 8 रुपये मिलेगा। अमेजोन के ऊपर ज़्यादा नहीं रहता, 4% का ही मार्जिन रहता है हम जैसे लोगों के लिए। ओके, सो थैंक यू, बाय।